शाहीन शाह अफरीदी की पिछले दो मैचेस में रिदम आ गई। अब उनको ही पता है रन मेरे पास 146 ही हैं। एंड बाय द वे आप ऑल आउट हुए हो। ये वो टीम है जो उस वक्त 113 रन कितने ओवर में थे इनके? 112 13वें ओवर में 113 रन थे। 13वें ओवर में इनके थे 2 विकेट 113 रन। 113 रन, ठीक है, 13 रन। मतलब आपने अगले 7 ओवर में अपनी 9 विकेटें खोई हैं और 33 रन बनाए हैं। 7, एक्चुअली आई एम रॉन्ग, नॉट इवन 7 ओवर्स बाय द वे। आखिरी ओवर की तो एक ही बॉल गिरी है। 20 ओवर में खेल नहीं पाए। 37 बॉलों में छक्के खा रहा है। क्या क्रिकेटिंग स्किल्स जीरो है ना आप में। आप क्या किया आपने? पाइटिया को मैच दे दिया। अब आपका वो जो 6-0 था वो 3-0 कर रहे थे। हमारे दिल पे लग रही थी ये चीजें। हमारी टीम है ये, हम इनको सपोर्ट करें। बड़ा गर्व करके रख दिया आपने। पहले आपकी बैटिंग ने मरवाई, पेश कराई आके, फिर आपकी बॉलिंग पेश करवा रही है। 114 पे आपका एक आउट है, 146 पे आप ऑल आउट हो। इस बैटिंग को हम क्या करें? ये इंटेंट है, ऐसा इंटेंट तो हमें नहीं चाहिए। 114 पे आपका एक आउट है, 146 पे आप ऑल आउट हो गए हो, और फिर आप 20 पे 3 भी कर दिया आपने इस एशिया कप का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव आउट कर दिया आपने। 20 पे 3 हो आप। मैच आपकी मुट्ठी में है। उधर आके वो मोहम्मद हारिस 12, तूने जो तिलक वर्मा का इजी रन आउट छोड़ा ना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। खैर दफा करो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का क्या चार डाल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को दोबारा से मुझे लग रहा है तरसा के मारेंगे। इस विकेट के ऊपर कुछ भी नहीं। ये विकेट पे अगर हमारे बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो सोचो अभिषेक शर्मा क्या करेगा। तो लेकिन 12-13 ओवर के बाद मुश्किल हो, लेकिन बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था। लेकिन वो पहले 6 ओवर तो कोई है ना, बात ये कि पहले 6 ओवर तो कोई उसको चुप कराए ना। लेकिन लेकिन वो मुश्किल हो रही थी। लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल खेलने की जरूरत थी, थोड़ा सा गेम को चलाने की जरूरत थी, डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेने की जरूरत थी कि शाहीन को ऊपर भेज के फहीम को ऊपर भेज देते, आगा और सेंटर नीचे रुक जाते। उससे होता क्या, मैं आपको बता रहा हूं, होता यह कि आपके ना विकेट गिरने का प्रेशर ना होता। अगर ये सारे आउट भी हो जाते 17 ओवर में, होता यह कि अब आगा और तल्लत रह जाते, तो फिर उनको पता होता कि यार हम विकेट थ्रो नहीं करेंगे। मैच में आपने तल्लत को खिला के क्या पट लिया? हम यहां से चीखते रहे, हसन नवाज को खिला लो, चीखते रहे, हसन नवाज को डाल दो, हसन नवाज को डाल लो, हसन नवाज को डाल लो, लेकिन तुम लगातार फंसे रहे कि नहीं 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 रोल है, रोल है, रोल है। अब करा लो रोल उससे। अब क्या वो शिवम दुबे की तरह? और आज जिस पोजीशन जैसा प्लेटफॉर्म इनको मिला था, मैं कहता हूं किसी एसोसिएट टीम को भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता, वो भी स्टेज से अच्छा कर देते। क्या उनके 13वें ओवर में 113 रन होते, एक खिलाड़ी आउट होता, अगले 6-7 ओवरों में वो भी 160-65 कुछ ना कुछ पे पहुंच ही जाते, 7-8 रन पर ओवर के हिसाब से वो भी खेल जाते। लेकिन ये इनसे रन बॉल नहीं हो सका, रन आ बॉल एंड के ओवरों में नहीं हो सका, और ये खेलने लगे हैं जनाब फाइनल मैच। पहली दफा फाइनल पहुंच गया जी, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा, और पहली दफा जनाब हम कमाल कर देंगे। हम पहले 2 मैच हारे कोई बात नहीं, तीसरे मैच में हम पकड़ लेंगे। पकड़ लो, ये कुलदीप यादव से इनको इतना दफा उसने इनको आउट पे आउट, आउट पे आउट, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, 3 ही बीच में बॉलर थे, उनके भी 1-1, 2-2 ओवर अच्छे खेल गए थे। ये 1-1, 2-2 ओवर अच्छे खेलने के बाद अगला जो 1-1, 2-2 ओवर थे उसमें पूरे लेट गए हैं। बिल्कुल इतना घटिया और बदतरीन हो सकता है मैच। ठीक है, टीमें हारती हैं जीतती हैं, मुकाबला तो अच्छा करो और कोई कुछ ना कुछ फाइट तो करो। ये तो फाइट किया बगैर ही फारग है, बिल्कुल एब्सोल्युटली वन साइडेड। अब लेट्स सी, आ गया वो जिसपे पूरे 2 दिन में पाकिस्तानी मीडिया पे यही चल रहा है, अभिषेक को कैसे आउट करना, अभिषेक को कैसे आउट करना, क्या उसको आउट करें, कहां गेंद करवाएं, क्या करें क्या ना करें। तो अपनी जो घटिया तरीन बैटिंग है उस पर कोई फोकस ही कोई नहीं। वो तो अभिषेक का तुम पहली बॉल पे आउट कर लो, मैच जीत जाओगे। फिर भी कितना टोटल बोर्ड पे डाला, कितना टोटल? ठीक है, अभिषेक जल्दी अगर आउट भी हो जाता है तो क्या इस टोटल के साथ क्या करना है तुम लोगों ने? या बांग्लादेश की टीम खेल रही है, कोई बहुत ही कोई घटिया तरीन किस्म का उनका भी कोलैप्स हो जाए तो फिर कोई आस उम्मीद, लेकिन यहां से मैच पहली इनिंग में फारग हो गया। अभिषेक को तो तुमने आउट करना है, तो खुद जो बैटिंग करनी है वो किसने करनी है? किया, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही। आज हमने बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी मुबारक है फिर आपको।
बैटिंग अच्छी कहाँ करी की? मुबारक है आपको फिर आ गया ये। लेकिन दोनों इनिंग्स में गेम को फिनिश करने का मौका था जो हमसे नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वही मैच का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है आगे अच्छा। आइए। बंदा बुरा नहीं है वैसे ये। यही टीम थी जो एशिया कप से पहले कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। हमें 170 180 रन इजीली स्कोर कर रहे थे। अमेरिका और बांग्लादेश में भी अच्छा खेले। ओके आगे आइए। बाबर रिजवान को मिस किया, इसलिए किसी इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करना सही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है हम किसी को मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उसकी बेइज्जती कर दी बाबर रिजवान को, मिस नहीं कर रहे। सही बोला कि बाबर रिजवान की बात करी, क्या उनको मिस कर रहे हैं? कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, उनसे बेटर ही खेल रहे थे, भाड़ में गए वो दोनों, उनको कोई हम मिस नहीं कर रहे हैं। सलमान अली हग्गा ने बोल दिया कि भाई बाबर रिजवान तो इससे भी घटिया थे, वो तो इससे भी कुछ नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से आज हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और अगर गेम का फिनिश अच्छा। जी हाँ दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को तीसरी बार इस एशिया कप में हरा कर ट्रॉफ़ी अपने नाम कर लिया भाई। ठीक है, और ट्रॉफ़ी के साथ जो बेइज्जती की है भाई, कि ट्रॉफ़ी इंडिया ने ली ही नहीं और बिना ट्रॉफ़ी के इंडिया ने सेलिब्रेशन कर लिया भाई। ठीक है, तो मोहसिन नकवी को पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को तुम्हारी ट्रॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, इंडिया बिना ट्रॉफ़ी की सेलिब्रेशन कर लेगा। डेट्स पॉइंट ये कि जब टीम इंडिया के 23 पे 3 और ऐसा लगा कि भाई टीम इंडिया यहाँ से जीत नहीं सकती, तो एक उम्मीद बनी। ठीक है, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, एक उम्मीद बनी और टीम इंडिया ने मैच ये आसानी से जीत लिया भाई। ठीक है, और हारिस रऊफ को जिस तरह टारगेट किया है टीम इंडिया ने, तो वाकई भाई हारिस रऊफ को एक मारा है, छक्के मारे हैं, और जिस तरह टीम इंडिया जीता भाई वो सबको पता है। ठीक है, और जिस तरह इंडिया ने जीता तो वो काबिल तारीफ़ है भाई। ठीक है, 3 बार एशिया कप में पाकिस्तान को पेल दिया भाई। तो सूर्या ने कहा था कि ये राइवलरी अब बची नहीं, तो उसने सही कहा था कि भाई ये राइवलरी अब कहाँ से बची हुई है। ठीक है, इसे हम राइवलरी नहीं कह सकते क्योंकि आप हर बार आते हो, हर बार हार जाते हो। तो ये राइवलरी मेरे ख्याल से शब्द जो है अब डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक तरफ़ा मैच जीतती है और आज भी इंडिया ने एक तरफ़ा मैच जीता। जिस तरह तिलक वर्मा थे भाई और उन्होंने आए और पारी खेली, तो उनकी जो पारी है वो एक बहुत ही शानदार पारी है। ठीक है, और उनको बधाई देते हैं भाई सूर्य कुमार यादव को, जिस तरह उन्होंने अपनी कैप्टनसी की और जिस तरह हमारे भाइयों ने अभिषेक शर्मा हुए, शुभमन गिल हुए, जिस तरह से, और सबसे मेन कुलदीप यादव। तो बधाई हो इंडिया को, और एशिया कप भारत जीत गया। तो 3 बार तो भाई इनको हरा चुके हैं, तो ये राइवलरी मेरे ख्याल से अब कहना गलत है। ठीक है, राइवलरी इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के साथ ही लगती है, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब मैच होता है तब देखने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यही है भाई, और एक तरफा मैच इंडिया ने जीत लिया। ठीक है, इतना कोई प्रेशर इंडिया में था नहीं, तो बधाई हो टीम इंडिया को जिस तरह वो खेले हैं।